अस्सलाम वालेकुम। तो सेल्स के सेक्शन को हम गो थ्रू कर रहे हैं। काफ़ी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कवर अप हुए हो गए, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी आप देख रहे होंगे। तो इस वाले ट्यूटोरियल में हम सेल इनवॉइस जो टैक्स वर्जन है हमारा उसको हम देखेंगे। तो लास्ट जैसे हमने सेल इनवॉइसेस नॉन टैक्स देखा था, तो एक काफ़ी सिमिलर सा ही उसका फॉर्म है, सारी डिटेल्स उसी तरीके से हमें फिल आउट करनी है। जो मेजर एक डिफरेंस है वो आपको नाम से भी थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि टैक्स इसमें इंक्लूड हो रहा है। जो हमने नॉन टैक्स क्रिएट की थी उसमें आपके जो भी टैक्सेस थे किसी भी प्रोडक्ट को रिलेटेड वो इंक्लूड नहीं हो रहे थे। तो ये एक इसका मेजर डिफरेंस है। इसको हम ओपन करके देख लेंगे कि किस तरह से इसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। तो हम एक न्यू इनवॉइस क्रिएट करके पहले देखेंगे क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। तो ये एक हमारा फॉर्म ओपन हो गया है। तो उसी तरीके से हम उसको लेके चलेंगे जैसे बाकी में हम उसको क्रिएट कर रहे थे और जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। हमने कस्टमर सेलेक्ट किया है, जो हमारा एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट हो गया। फिर हमें ये इन्वेंट्री लोकेशन जो सिलेक्ट करनी है ये हमने सेलेक्ट की। इसके बाद हमारे पास उसी तरीके से इन्वॉइस टाइप है, जो हमने पहले थी हमारे पास सेल इन्वॉइस है या सर्विस इन्वॉइस है। तो दो टाइप्स में से हमने वो सिलेक्ट की। ये वाला हमारा ऑप्शन क्रेडिट और उसको चेंज करेंगे कैश का है कि अगर आपने पेमेंट जो क्रेडिट में रिसीव करनी है तो आप इसको क्रेडिट के ऑप्शन पे रखेंगे और अपनी टर्म्स डिफाइन कर देंगे कि वो आपको किस टाइमिंग्स में किस ड्यूरेशन में आपको पे कर देगा। और आप कैश के लिए करना चाह रहे हैं तो आप उसको कैश का ऑप्शन ऑन ऑन रखेंगे और कैश इन हैंड के लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट रखेंगे अपनी। फिर ये लास्ट में आपके पास ये जो बॉक्स आ रहा है ये वही उसी तरीके से सेल इनवॉइस डिटेल्स का है हमारे पास, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये क्वांटिटी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट एक ऐड कर लिया है। हम एक से ज़्यादा करके देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये दो हमने प्रोडक्ट अपने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हम इसमें इसकी क्वांटिटी डालेंगे, ये दो हैं और ये हमने एक कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास रेट तो फैच होके आ गए थे। उसके बाद ये हमारे पास जो टैक्स है, ये वाले जो तीन हमारे कॉलम्स हैं, जो तीन हमारी फील्ड्स ऐड हुई हैं न्यू, वो पिछली जो नॉन टैक्स इनवॉइस उससे ये डिफरेंस है इसमें कि हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आएगी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, जो दो प्रोडक्ट्स की 15 के रेट के अकॉर्डिंग ये थी। फिर हमारा ये सेल टैक्स कैलकुलेट हुआ, जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त और जो टैक्स क्रिएट किए हैं जब हमने सारी चीज़ें सेटअप में हम कंप्लीट कर रहे थे। तो हमने इस प्रोडक्ट को जितना टैक्स अलॉट किया होगा, जितना जो जो भी टैक्स सेल टैक्स अलॉट किया होगा वो उसके पास कैलकुलेट होके आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आ रही है इस फील्ड में। इसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट का भी इसी तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। फिर हमारे पास ये टोटल अमाउंट हमारी हो गई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इस तरीके से इस जो इनवॉइस का जो लास्ट हमारा सेक्शन है उसमें एक चीज़ ये हमारे पास के लेफ्ट में जो आपके पास ये टैक्स का एक और सेक्शन आ रहा है। अगर आपने कोई और भी टैक्स इसमें ऐड करना है कि सेल टैक्स तो जो इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट का है वो तो आपने उसके साथ इंक्लूड कर दिया, लेकिन अगर आपने और भी कुछ करना है तो आप इसमें से सिलेक्ट करके उसकी अमाउंट भी ये डाल सकते हैं कि हमने यहाँ पे 5% और ऐड कर दिया। आपके पास ये टोटल एडिशनल टैक्स की फील्ड में ये वाली चीज़ यहाँ पे आपके पास टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इस सेक्शन में एक जो अलग चीज़ वो कैरेज एंड फ्रेट है, जो हमने पिछले इनवॉइस में भी देखा कि आपके कोई भी डिलीवरी चार्जेस हैं या फिर पैकेजिंग के कोई चार्जेस हैं, कोई भी एडिशनल चार्जेस आपको मजीद ऐड करने हैं तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी ये ऐड कर दिया, तो इसी तरीके से हमारे पास ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गई। अब आपने इसको रिसीव करके अपने ज़ारा पेमेंट क्लियर करनी है। बैलेंस को ज़ीरो हो गया इसके साथ कैलकुलेट होके। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक चीज़ हमने फिल आउट की। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे तो हमारे पास ये एंट्री सेव हो जाएगी कि इस कस्टमर की हमने ये इन्वॉइस क्रिएट की थी, तो आपके पास ये रिकॉर्ड सेव हो गया। ये वो उसी तरीके से हमारे पास एडिट डिलीट के ऑप्शन हैं। ये हमारा प्रिंट व्यू है, इसमें भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कमर्शियल इनवॉइस 3 in 1 पीओएस के साइज पे भी है। तो इसकी फुल व्यू इनवॉइस हम देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पास शो हो रही हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये इसी तरीके से कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसके बाद ये हमारी कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर का नाम एड्रेस वगैरह आ गया। इसके बाद नीचे हमारे पास ये प्रोडक्ट डिटेल आ गई, प्रोडक्ट कोड है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट नेम, फिर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का रेट आ गया।
डिस्काउंट हमने यूज़ नहीं किया था तो हमारे पास ये 0 आया। और जिस तरह हमारे पास टेबल में भी ये फील्ड्स हमारे पास ऐड हुई थी तो यहाँ पे भी हमारे पास शो हो रही है। ये जो वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है वो आ रही है, फिर हमारे पास ये सेल टैक्स कैलकुलेट हुआ और फिर ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लग गई अमाउंट, कैलकुलेट हो गया हमारा ये टोटल। फिर हमने यहाँ पे फर्दर टैक्स वहाँ पे 5% ऐड किया था तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आ गई 528। फिर ये कैरेज एंड फ्रेट है हमारा जो हमने वो भी ऐड किया था, वो भी आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट में टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गई। तो इस तरीके से पूरी इनवॉइस भी हमारे पास प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो ये एक इसका पूरा प्रोसेस था सेल इनवॉइस टैक्स को क्रिएट करने का। अब जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है जो हम सेल्स के ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स में हमने देखा है कि कन्वर्जन का भी हमारे पास जो ऑप्शन है, तो उस तरीके से हम उसको दोबारा भी देखते हुए चलते हैं कि कोटेशन में जब हमने ये क्रिएट की थी इसको फिर हमने सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि सेल ऑर्डर में हमने इसको कन्वर्ट किया था। सेल ऑर्डर के बाद हमने इस सेल ऑर्डर को डिलीवरी चालान में कन्वर्ट किया था, तो ये भी हमारे पास यहाँ शो हो रही है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से सेल इनवॉइस टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको हमने यहाँ से सेल इनवॉइस में टैक्स में कन्वर्ट किया, तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फैच होके आ गई, सारी डिटेल्स फिल आउट हैं, जो चीज़ हमें फिल करनी है वो हम कर लेंगे। जैसे हमें एम्प्लॉय का रेफरेंस देना है और इन्वेंट्री लोकेशन सेलेक्ट करनी है, पेमेंट टाइप हम सिलेक्ट करेंगे, तो वो भी यहाँ से हो गई। बाकी चीज़ें हमारे पास सब फिल आउट है, क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग रेट, टैक्स वाली इनवॉइस में हमने कन्वर्ट किया है तो हमारे पास टैक्स भी इंक्लूड होके आ गया, टोटल अमाउंट है। ठीक है, सारी चीज़ें जो चीज़ अपने आप अगर और ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कैरेज एंड फ्रेट लगा दिया, यहाँ पे एडिशनल टैक्स जैसे हमने पिछली इनवॉइस में भी देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके भाई ये अमाउंट टोटल कैलकुलेट हो गई। उस तरीके से बस आप इसको भी अमाउंट रिसीव करेंगे, बैलेंस 0 हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद ये इनवॉइस भी हमारे पास सेव हो गई। तो ये दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास तरीके से सेव हो गए, एक ये जो हमने अभी क्रिएट की और ये छोटो टॉप पे हमारे पास आ रही है जो हमने कन्वर्ट करके देखी। तो ये दोनों तरीके कार है हमारे पास कि हम डायरेक्टली भी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं और कन्वर्जन वाला फ्लो तो हमारा चल ही रहा है जो हम हर ट्यूटोरियल में उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस था सेल इनवॉइस को टैक्स वाली जो वर्जन है उसको क्रिएट करने का। थैंक यू।